सेल्फ डॉक्टर DS यादव। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, MD यूनिवर्सिटी अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है और डेट शीट भी इशू हो चुकी हैं। डेट शीट आप आई होप आप सभी ने देख ली होगी, आपको मिल गई होगी, वरना तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके MD सेकेंड ईयर की BEd की डेट शीट क्लिक कर सकते हैं, एक बार आप उसको देख सकते हैं। डेट शीट के साथ साथ MDU ने एग्ज़ाम के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की कंप्लीट गाइडलाइंस इशू की हैं, ताकि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ना रहे एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है एंड ऑफलाइन दोनों मोड में होना जा रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है उनके लिए मैं एक कंप्लीट गाइडलाइन आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आइए एक वीडियो शुरू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने चॉइस फिलिंग की थी, MDU ने आपको पता होगा कुछ दिन पहले ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए एक चॉइस फिल करवाया था हर स्टूडेंट से। तो हर स्टूडेंट ने अपना ईमेल ID, अपना मोबाइल नंबर डाल के MDU के पोर्टल पे चॉइस फिल की होगी। जिन स्टूडेंट्स की चॉइस सक्सेसफुली सबमिट हो गई थी ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए, उनका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा। और जिन स्टूडेंट्स की ने चॉइस फिल नहीं की या फिर किसी रीज़न से उन्होंने चॉइस अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID अच्छे से नहीं डाली, उन सभी का एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। क्लियर? इसकी डिटेल्स आप अपने कॉलेज से भी कलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेज के पास भी इंफॉर्मेशन है किन किन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑनलाइन होना है और किन किन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम ऑफलाइन होना है। तो आइए इन इंस्ट्रक्शंस को एक बार ब्रीफली पढ़ लेते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन आप सभी के मन में ना रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन बिफोर स्टार्ट ऑफ MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। जर्नल इंस्ट्रक्शन MD ने इशू किए हैं, डेट ऊपर लिखी हुई है 15 अक्टूबर 2020, यानी कि आज की डेट है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप देयर एडमिट कार्ड विद देम एंड शो द एडमिट कार्ड ऑन द स्क्रीन at the start of examination. The system will capture the image of the student's face and admit card for verification of the student identify. जैसे आपको एग्ज़ाम स्टार्ट करना है, आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। जो भी जिस भी कैमरे के सामने आप बैठेंगे, ये पूरा एग्ज़ाम कैमरे के सामने होना है। फिर वो कैमरा आपका डेस्कटॉप का हो सकता है, आपके लैपटॉप का हो सकता है, या फिर आपके एंड्रॉयड या कोई भी iOS फ़ोन का हो सकता है। उस कैमरे के सामने आपको अपना एडमिट कार्ड शो करना है, वो भी कैप्चर होगा, इसके साथ में आपकी फ़ोटो भी कैप्चर होगी। क्लियर? सेकेंड, स्टूडेंट नीड्स टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड और iOS बेस्ड स्मार्टफोन। 3-4 माध्यम से आप अपने एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके पास या तो लैपटॉप हो जिसमें अच्छी इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, या डेस्कटॉप हो जिसके साथ में एक वेब कैम भी हो। लैपटॉप में भी कैमरा होना चाहिए और डेस्कटॉप में भी कैमरा होना चाहिए। एंड्रॉयड और iOS में तो कैमरा होता ही है। इसमें से भी आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल लो कॉन्फ़िगरेशन का अगर आपके पास मोबाइल या लैपटॉप होगा, उस पर सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन पे बढ़ते हैं। नंबर 3, इफ़ स्टूडेंट वांट्स टू यूज एंड्रॉयड iOS बेस्ड स्मार्टफोन टू टेक ऑनलाइन एग्जामिनेशन, they have to mandatorily download the install the Hire Me online assessment platform मोबाइल एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर। अब ऐसे स्टूडेंट जो लैपटॉप या डेस्कटॉप की बजाय ये सारा एग्ज़ाम अपने मोबाइल पे देना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे। जो एंड्रॉयड यूज़ करते हो प्ले स्टोर पे जाएंगे, जो एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हो एप्पल ऐप स्टोर पे जाएंगे, और वहाँ पर टाइप करेंगे ऊपर सर्च में हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। इस ऐप को आपको टाइप करना है और इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इस ऐप में कैसे कैसे आगे आपको प्रोसेस करना है, ये आगे आएगा इसी ऑप्शन में, तो ये आगे आपसे शेयर करूँगा। इसके अलावा सॉरी, नेक्स्ट नोट है, इन स्मार्टफोन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैन ओनली बी गिवन थ्रू द हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो ये आपके लिए कंपलसरी है, ये ऐप ही आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट विदाउट ऐप डाले आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके पास डेस्कटॉप है या फिर आपके पास लैपटॉप है, उसमें लिंक डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। इनकी एक वेबसाइट है, लिंक नीचे दिया गया है, उस लिंक से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा लिंक, और वहाँ पर आप अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? 4, स्टूडेंट्स नीड टू इंश्योर ए वर्किंग कैमरा ऑन देयर लैपटॉप, डेस्कटॉप और एंड्रॉयड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपका कैमरा वर्किंग होना चाहिए। अगर कैमरा वर्किंग नहीं होगा तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट,
स्टूडेंट्स नीड टू प्रोवाइड ऑल परमिशंस एज रिक्वायर्ड बाई हायर मी ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन वाइल इंस्टॉलिंग द सेम ऑन द स्मार्टफोन। जैसे आप इस ऐप को खोलेंगे या फिर इस लिंक को खोलेंगे मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे या फिर अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे ऐप को, तो ये ऐप आपसे 2-3 तरह की परमिशन लेगी। जैसे कि आपके कैमरा को एक्सेस करने की या फिर आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करने की, इन सभी परमिशन को आपको अलाउ करना है। अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो कैमरा और माइक्रोफोन अच्छे से काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स ऑप्टिंग टू टेक द ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड ब्राउजर शैल बी रिक्वायर्ड टू एक्सेप्ट अलाउ परमिशंस टू यूज़ द कैमरा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले ही। नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम, number of questions to be attempted etc. details shall be available on the title page of the actual examination window screen। जैसे आप ये ऐप या डेस्कटॉप पे जैसे आप इस ऐप को खोलेंगे, लॉगिन करेंगे, एक पिन नंबर आएगा, पिन नंबर से जैसे आप लॉगिन करेंगे उनका जो मेन जो टाइटल पेज होगा उस पर सभी डिटेल्स अवेलेबल होंगी, लाइक नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने आपको अटैम्प्ट करने हैं, कितने आपने अटैम्प्ट कर लिए हैं, कितने मिनट का आपका एग्ज़ाम है, कितने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन बुकलेट्स along with the answer key will be got uploaded on the university website after the conduct of examination। जैसे आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा, जो भी आपकी बुकलेट वहीं पर जो रहेगी ऐप में ही या फिर डेस्कटॉप पे जैसे आपने लिंक ओपन किया है वो अपलोड करनी है। इन केस देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द क्वेश्चन आंसर की, द सेम मे बी brought to the notice of the controller of the examination in writing through email within 24 hours of the uploading of the same on the university website। thereafter no complaint in case will be considered। आपने जैसे आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है या फिर उसके आंसर्स गलत हैं या फिर ऑप्शन गलत दिए गए हैं, कुछ भी आपको अगर डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है तो विद इन 24 आवर्स आप कंट्रोलर फॉर एग्जामिनेशन को मेल करेंगे रिटर्न में, थ्रू ईमेल। अगर इसके बाद आप करते हैं तो आपकी कोई भी कंप्लेंट कंसिडर नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, द लिंक टू ओपन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड द पिन, जो भी लिंक आएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का एंड द पिन लॉगिन credentials will be sent to the email ID and mobile number given by the students in the examination mode survey। जो एग्जाम मोड सर्वे एमडी यूनिवर्सिटी ने करवाया था, जिन जिन स्टूडेंट्स ने फिल किया होगा उनको अच्छी तरह से पता होगा, उन्होंने जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस समय जो रजिस्टर्ड की है उसी ईमेल आईडी पर आपका लिंक आएगा और एक पिन आएगा जिससे आपको लॉगिन करना है। यूजिंग लैपटॉप, डेस्कटॉप ऑनलाइन एग्जाम्स में भी ओपन एग्जामिनेशन लिंक डायरेक्टली बाय द ओपनिंग दिस। ये एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका जो पोर्टल ये विंडो जो ओपन होगी उसके अंदर आपको पिन करना है, पिन डालनी है। पिन इंसर्ट करते ही आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार मैं इस पर क्लिक करके दिखा सकता हूँ या फिर एक बार थोड़ा वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में मैं इसमें आपको क्लिक करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मोबाइल से दे रहे हैं, आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होंगे मोबाइल से ही इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो मोबाइल के लिए इन्होंने सिंपल ये ऐप बताई है। जैसे आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे, ये कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आपको शो करेगा। यहाँ पर आपका आ रहा है नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल, रजिस्टर्ड। आपको रजिस्टर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे आ रहा है लॉगिन और एक ऑप्शन आ रहा है डू यू हैव टेस्ट पिन। तो ये टेस्ट पिन आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। जैसे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट का टाइम आएगा, इस टेस्ट पिन पे आपको क्लिक करना है गो पे जैसे आप क्लिक कर देंगे, याद रखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ भी रजिस्टर्ड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पहले से रजिस्टर्ड है। आपको सिर्फ डू यू हैव टेस्ट पिन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा टेस्ट पिन, PRO असेसमेंट, गोल्ड असेसमेंट एंड टेस्ट इवेंट। तो आपको PRO असेसमेंट पे क्लिक कर देना है और आपकी जो पिन आपको दी गई है उस पर आपको यहाँ पे पिन डाल देनी है और पिन डाल के आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपको एक विंडो ओपन होगी। मैं जल्दी आप इसका एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा इस ऐप को डाल के, और पिन या सैंपल जो भी अवेलेबल होंगे किसी दूसरे एग्जाम के वो भी आपसे शेयर करेंगे। बाकी अभी तक आप समझ लीजिए, ये सबमिट करते ही आपको एक विंडो ओपन होगी। विंडो में आपके टोटल पेपर, क्वेश्चन मार्क, सभी डिटेल्स दी गई होंगी। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन करके आप फॉलो करके उनको जल्दी जल्दी आगे अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह की विंडो
जब आप प्रोसेस करेंगे इस क्लिक पे तो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में विदाउट किसी ऐप के ये भी ओपन होगी, उसमें भी सेम टाइप का इंटरफेरेंस नज़र आएगा आपको। ये भी मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको गो पे क्लिक करना है और यहाँ पे पिन डालना है और सबमिट कर देना है। क्लियर। इसके अलावा कुछ इंस्ट्रक्शन और दी गई हैं, इनको भी एक बार जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। जर्नल इंस्ट्रक्शन आफ्टर स्टार्ट ऑफ एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। यहाँ तक का प्रोसेस था आपको एग्जाम स्टार्ट कैसे करना है। अब इसके बाद हम प्रोसेस कर रहे हैं एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या आपको प्रोसेस करना है ताकि आपका एग्जाम अच्छे से अटैम्प्ट आप कर पाएँ और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन है द स्टूडेंट शैल बी अंडर सर्विलेंस ऑफ कैमरा ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जैसा हमने पूरी ऊपर डिटेल में पढ़ा है, पूरे एग्जाम के दौरान आपका मोबाइल का कैमरा और आपके लैपटॉप डेस्कटॉप पे अगर आप दे रहे हैं तो वेब कैमरा ऑन रहेगा। इसका मतलब पूरे एग्जाम के दौरान आप किसी कैमरा के सामने हैं और कैमरा आपको आप अंडर कैमरे के सर्विलेंस में। नेक्स्ट, देयर विल बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इमेज एंड विंडो 1 minute. There is a AI based image and window proctoring of the students during the online examination. पूरे का पूरा आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको ऑब्जर्व कर रही है। कोई भी पर्सन आपको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, एक ऐप आपको ऑब्जर्व कर रही है। तो आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी आप मिस्टेक करेंगे, इधर उधर देखेंगे, अगर बीच में उठ के जाएंगे तो आपकी यूएमसी बन जाएगी, जैसा कि सभी ऑनलाइन एग्जाम में होता है। नेक्स्ट, students in sorry next, students may lead automatic termination of the examination unfair means case may be registered। अगर आपने कुछ भी, अगर एआई बेस्ड सिस्टम को कुछ भी लगता है कि आप कुछ भी चीट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं या फिर आपकी साइड में कोई बंदा बैठा हुआ है उसकी वॉइस आ रही है, इस तरह के अगर कोई भी आप मिस्टेक करेंगे तो भी आप यहाँ पे यूएमसी बन जाएगी। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने सीआरएस यूनिवर्सिटी के लिए डाला है, लगभग उसी तरह से आपको इनको कैप्चर करके वहाँ पे नोटिस वगैरह है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है गोइंग आउट ऑफ कैमरा व्यू और क्लोजिंग स्विचिंग ऑफ मोबाइल ऐप एग्जाम विंडो में लीड ऑटोमेटिक कैंसिलेशन टर्मिनेशन ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। देखिए, आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं, इस एग्जाम को मोबाइल में कंडक्ट कर रहे हैं तो आप उस ऐप को क्लोज नहीं करना है, दूसरी विंडो आपको ओपन नहीं करनी है, या फिर आपका मोबाइल की बैटरी आपको प्रॉपर चार्ज रखनी है। और अगर मोबाइल बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी आपकी दिक्कत आएगी। इसके अलावा अगर आप इसमें डेस्कटॉप पे अगर आप दे रहे हैं, आपको विंडो क्लोज नहीं करनी है, सेम टाइम पे दूसरी विंडो ओपन नहीं करनी है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप टर्मिनेशन हो जाएंगे। बट आई थिंक आपको टर्मिनेशन से पहले अगर आपकी 2-3 मिस्टेक होती हैं, आपको 3 बार 4 बार 5 बार वार्निंग दी जाएंगी। अगर वार्निंग के बाद भी आप उसको रिपीट करते रहते हैं तो फिर आपको इसमें टर्मिनेट किया जाएगा, यूएमसी बनाई जाएगी। और वो भी टर्मिनेशन का भी पता भी आपको टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपके रिजल्ट में पता लगेगा। उससे पहले एग्ज़ाम आपका जैसे तैसे करके एक बार कंप्लीट ही होगा, यूएमसी बनेगी तो उसका रिजल्ट आपको बाद में पता लगेगा। इसके लिए आप कुछ सावधानी बरत सकते हैं, जैसे टर्न ऑफ ऑल चैट एप्लीकेशंस। जितनी भी चैट एप्लीकेशंस हैं उनको आपको टर्न ऑफ करना है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आपकी इनकमिंग कॉल्स को भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए किसी दूसरे नंबर पे। और जितने भी आपके चैट एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप चैट है, मैसेज चैट है, उन सभी के आपके नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देने हैं। या फिर आप उनके डाटा भी ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ एप्लीकेशंस के डाटा, मोबाइल के डाटा नहीं। मोबाइल के डाटा ऑफ करते तो आपकी ऐप भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। आप सेटिंग्स में जाके सिर्फ अपने एप्लीकेशंस के डाटा यूज भी रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। कुछ फ़ोन्स में सेटिंग होती है, सभी का मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट कुछ फ़ोन में सेटिंग होती है। अगर ये सेटिंग नहीं भी है तो आप उनकी नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, डू नॉट नेविगेट अवे फ्रॉम द टेस्ट विंडो वाइल टेकिंग द टेस्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज द। ये भी आपकी यूएमसी बन जाएगी। अगर आपने विंडो क्लोज कर दी और अब आप विंडो को छोड़ के चले गए, ये भी आपकी यूएमसी बन जाएगी। ओनली इन केस ऑफ पावर फेलियर, इंटरनेट फेलियर, री एंटर द सेम कैंडिडेट टू फिनिश योर टेस्ट। द टेस्ट विल बी रिज्यूम आफ्टर द सेम इंस्टेंट वेर इट गोट डिस्टर्ब्ड। अगर आपको कोई पावर फेलियर हो जाती है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये एक बहुत बेस्ट ऑप्शन दे दिया है एमडी यूनिवर्सिटी ने। सीआरसी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं दिया है, बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं दिया है। तो आप सभी लकी हैं कि एमडी ने एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है। अगर किसी भी रीज़न से आपका टेस्ट बीच में रुक जाता है तो आप दोबारा, जैसे आप कनेक्ट करते हैं, पावर ऑन होती है या इंटरनेट दोबारा कनेक्ट होता है, तो आप उसको वहीं के वो पिन डाल के वहीं से आप उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं।
The exam pin is for one time use only, and the participating student's roll number for a particular exam. A student is not allowed to share his pin to anybody. ये तो जाहिर सी बात है, आपको अपनी पिन किसी से शेयर नहीं करनी है, वो पिन ही आपका रोल नंबर है, उसी से आपका एग्ज़ाम होना है। अगर आप पिन किसी दूसरे को शेयर कर रहे हैं तो आपका एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा पाया जाता है तो यूएमसी केस आपका बन जाएगा। अगर सेम पिन से 2 कंप्यूटर में या 2 लैपटॉप में 2 पीसी में कहीं पर भी अगर लॉगिन होती है तो आपकी यूएमसी ट्रीट की जाएगी। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द एंड टेस्ट वंस द टेस्ट इज कम्प्लीटेड। जैसे टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा नीचे एक ऑप्शन आएगा एंड टेस्ट, उस पर आपको क्लिक करना है। कीप एन आई ऑन द टाइमर डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। जो भी टाइम आपका चल रहा होगा उस पर आपको बिल्कुल ध्यान देना है, कितना टाइम आपका बचा हुआ है, कितना टाइम आपको कंप्लीट हो गया है, ये आपको देखते रहना है। कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चंस कैन बी व्यू वन आफ्टर अनदर बाय क्लिकिंग द कोरस्पोंडेंस क्वेश्चंस नंबर्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर पैलेट। सभी क्वेश्चन जैसा जैसा आप क्लिक करके जाएंगे पहले एक ओपन होगा, उसके बाद दूसरा ओपन हो जाएगा, इसी तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आगे आगे चलते जाएंगे। स्टूडेंट्स नीड टू स्विच ऑन फ्रंट कैमरा थ्रू द एग्जाम एल्स विल बी डिस्क्वालीफाई। अब देखिए, आपके जो भी मोबाइल में आप यूज़ कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा ही आपको यूज़ करना है। अगर आपने स्विच कर दिया, पीछे वाला कैमरा बैक कर दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। मतलब आपको कैमरे की नज़र के सामने हमेशा रहना है पूरे एग्जाम के दौरान। नो डिस्टर्बेंस इन द विक्टिम, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन साउंड को ये नहीं आना चाहिए, आपको अकेले बैठ के कमरे में पेपर देना है, इसी तरह की बाकी डिटेल्स हैं। वीडियो इमेज एंड द विंडो रिकॉर्डिंग विल गो टू बी बैकएंड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी पूरी चलती रहेगी पूरे एग्जाम की। पूरे एग्जाम की आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, कंप्यूटर ऐप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो उसको पूरे को यूज़ करेगा। इफ़ द एग्जामिनेशन इज स्टॉप ड्यू टू नेविगेशन कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालीफाई, फ्रीज एंड कैन नॉट टेक पार्ट इन द करंट एग्जाम प्रॉपर एनीवेयर। अगर एग्जामिनेशन रुक जाता है नेविगेशन की वजह से, या फिर हैंग हो जाता है किसी भी तरीके से, या फिर आपका जो भी आपका सिस्टम चल रहा है वो हैंग हो जाता है, या फिर मोबाइल हैंग हो जाता है, कुछ भी अगर नेविगेशन की कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, कैन नॉट टेक पार्ट इन द करंट एग्जामिनेशन, आगे आप उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। इफ़ एनी अनफेयर प्रैक्टिस malware attempt by detected, AI will record and it may lead the tolerance of the exam UMC cases। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। If you cross the warning limit, examination for that purpose will be frozen, all the such cases may be related to the reported by the UMC। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। जो भी वार्निंग मैंने आपको बताया था, 4 से 5 आपको वार्निंग मिलेंगी। अगर वार्निंग के बाद भी आप अपनी मिस्टेक ठीक नहीं करते हैं तो आपका यूएमसी केस बन सकता है। द स्टूडेंट्स हैव टू इंश्योर दैट ही विल बी अडेयर द इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द असेसमेंट। बाकी ये सब चीज़ें फॉर्मेलिटी हैं। नीचे एग्जाम ऑफ कंट्रोलर का नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई है। कोई भी किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप इन पर ईमेल करके अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं, या फिर कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा था, इस क्लिक पे नंबर पे मैंने आपको क्लिक करके नहीं दिखाया था, मैं आपको क्लिक करके शो कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं इस तरह की विंडो ओपन हो रही है, सेम उसी तरह की विंडो है। इंटर यूर टेस्ट पिन, यहाँ पे आप टेस्ट पिन इंटर कर देंगे जो आपको मोबाइल नंबर पे हो या फिर ईमेल आईडी पे आपको मिलेगी। टेस्ट पिन इंटर करते ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप सभी ने अभी तक ऐसे टाइप सिलेबस है आपका, ऐसे टाइप बुक हैं, सभी ने आपने उसी तरह से उनकी स्टडी की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट टाइम बीएड में आ रहे हैं तो आप सभी भी कंफ्यूज होंगे। जितना हो सकता है इनकी प्रिपरेशन कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम कोशिश करेंगे कल से ही हम कुछ ना कुछ इसमें अपलोड करते रहेंगे। जो भी आपके सैम्पल पेपर बनते हैं, जितने भी हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनवाए हैं हमारे स्टाफ्स को बोल के और कुछ हमने बनाए हैं, तो इन सभी को हम कल से अपलोड करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए। रिजल्ट सभी का अच्छा आएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।